जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस 19,838 का जो लिखित परीक्षा है वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। अब लिखित परीक्षा कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट के दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि जो हम लोग एग्जाम दिए हैं इसका कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि देखिए अभी तक सीएसबीसी का ये ट्रेंड रहा है कि जैसे ही रिटन एग्जाम का रिजल्ट निकाला जाता है फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। और आपको पता है कि असली लड़ाई फिजिकल में ही है, क्योंकि मेरिट फिजिकल पर ही डिसाइड होता है। तो ऐसे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस 19,838 का रिटन एग्जाम का सबसे सटीक कटअप बताने वाला हूं, और वो भी फैक्ट के आधार पे, ऐसे हवाई बातें नहीं, फैक्ट के आधार पे। क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने कटअप बताया है बिहार पुलिस का वो सब सही रहा है। अभी रिसेंट का आप कटअप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो पर वो अवेलेबल है, जिसमें कि मैंने 21,391 पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम का कटअप बताया था। जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आया लगभग 95% जो कटअप मैंने बताया था वो मैच कर गया है। 5% में वही महिलाओं का 1-2 किसी कैटेगरी का 1-2 नंबर इधर उधर हुआ है, बाकी 95% मैच किया है। और इस बार का तो इतना सटीकता रहेगा कि वो भी जो है वो 5% जो मैच नहीं किया था पिछला बार वो भी मैच हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और इस कटअप के आधार पे आप अपनी फिजिकल की तैयारी आराम से शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए मैंने अपना जो चैनल है वो बिहार पुलिस से ही खोला था। पहले बहुत सारे जो वीडियो है वो बिहार पुलिस के पढ़े हुए हैं, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए। बिहार पुलिस के रिगार्डिंग सब कुछ जानकारी देता था, लेकिन बीच में आप लोगों ने जो है वो सपोर्ट करना थोड़ा कम कर दिया, इस वजह से जो है वो वीडियो भी थोड़ा कम आने लगा। बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो चीज़ें जो है वो निरंतर रूप से आती रहेंगी, ठीक। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि देखिए वैकेंसी जो है वो टोटल 19,838 है। अब वैकेंसी का जो 5 गुना है वो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है कैंडिडेट, यानी वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो लगभग जो है वो आपको 1 लाख के आसपास, लगभग 700-800 कम कैंडिडेट। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि इसमें अगर बराबर मार्क्स आ जाता है तो फिजिकल के लिए बुला दिया जाता है, ठीक ना। मेरिट में ऐसा नहीं होता, मेरिट में जो है वो कट ऑफ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करता है, लेकिन इसमें आपको अगर मार्क्स बराबर भी रहेगा 2-3 कैंडिडेट का तो उनको भी बुला लिया जाएगा। तो मानकर चलिए कि 1 लाख के आसपास जो कैंडिडेट है वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और ये जो आंकड़ा है 1 लाख आंकड़ा, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है, ठीक। चलो अब बात करते हैं कि देखिए जो 19,838 वैकेंसी है इसमें अलग से महिलाओं के लिए देखिए रिजर्व सीट है। क्योंकि आपको पता है कि महिलाओं के लिए बिहार में 35% जो है वो आरक्षण मिल चुका है। तो महिलाओं के लिए 6,717 जो है वो आपको वैकेंसी है। और वही फ्रीडम फाइटर का अगर बात किया जाए तो वो 397 है। अब इसके बेस पे एक चीज़ ये कहा जा सकता है कि इस बार जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अब ऐसा क्यों भाई ज़्यादा रहेगा, आखिर मैं अंत में तो बताऊंगा ही कितना रहेगा, लेकिन क्यों ज़्यादा रहेगा इसको भी समझिए। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि बिहार के तो कैंडिडेट रहेंगे ही, साथ ही साथ अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, या वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, क्योंकि लड़कियों का जो पहले है वो बिहार में बाकी के सीट पर वो जो है कंपटीशन करती थी, लेकिन अब बिहार की लड़कियों को जो रिजर्वेशन मिल गया है इस वजह से अदर स्टेट की जो लड़कियाँ हैं और लड़के तो रहेंगे ही, वो अब डायरेक्ट जनरल कैटेगरी का जो यानी अनरिजर्व कैटेगरी का जो सीट है वैकेंसी है उस पर फाइट करेंगे। इसलिए अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी, जिसको अनरिजर्व कैटेगरी बोला जाता है, तो उसका जो कट ऑफ है वो बाकी के कंपेरिजन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं कुछ और डाटा के बारे में कि भाई फॉर्म कितना जो है टोटल कैंडिडेट ने भरा था इस बार, तो इस बार जो है वो 19,838 वैकेंसी के लिए 16,73,586 कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिलअप किया था। एडमिट कार्ड का अगर बात किया जाए तो 14,91,606 कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। अगर एग्जाम देने का बात किया जाए, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करने से एग्जाम सब थोड़ा ना देता है, तो एग्जाम का अगर बात किया जाए तो ऑन एन एवरेज अटेंडेंस जो है वो 79 यानी 79% के आसपास अटेंडेंस रहा है। अगर इसका हिसाब किया जाए तो लगभग वो 12 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देने के लिए गए हैं, ठीक ना। और बुलाया कितना जाएगा 1 लाख कैंडिडेट को। कितना एग्जाम दिए हैं 12 लाख, यानी पर सीट फिजिकल के लिए एक सीट पर आपको कितना कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 12 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, जिसमें कि 1 का रिजल्ट होगा और 11 बाहर होंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बाकी बात करते हैं कि टोटल आपका जो पेपर हुआ है वो 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है। 6 शिफ्ट में कब कब भाई, तो 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 3 अगस्त, ये 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है। अब ये 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो भाई अलग अलग दिन अलग अलग पेपर हुआ है, और उसमें भी अलग अलग दिन में भी एक ही दिन में अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर दिया गया है। तो इसके लिए सीएसबीसी द्वारा इक्वी परसेंटाइल मेथड का यूज किया जाएगा। इक्वी परसेंटाइल मेथड का आपका कट ऑफ के लिए यूज किया जाएगा, आपका जो मार्क्स है उसको इक्वल करने के लिए किया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ इधर लिखा हूँ तो समझाऊंगा। अब इसमें क्या होगा, तो आपने देखा होगा कि जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था सीएसबीसी द्वारा, उसमें यह चीज़ बताया गया है कि मैं नंबर ऑफ इक्वल कैंडिडेट को बुलाया हूँ एग्जाम देने के लिए, यानी प्रत्येक शिफ्ट में लगभग बराबर संख्या में एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें भी बराबर कैंडिडेट को प्रत्येक शिफ्ट से रिजल्ट दिया जाएगा। यानी 1 लाख जो है वो इसमें 6 से डिवाइड कीजिएगा तो जितना लगभग आता है
वो लगभग 16-17 हज़ार, तो उसके आसपास जो है प्रत्येक शिफ्ट से रिजल्ट दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड, जो कि एक नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, नॉर्मलाइजेशन का एक प्रक्रिया है, तरीका है, इक्वी परसेंटाइल मेथड, इसके हिसाब से जो है वो कटअप बनाया जाएगा और आपके मार्क्स को जो है वो परसेंटाइल किया जाएगा। ठीक, बाकी देखिए अब उसके बाद बात करते हैं कि इस बार का जो पेपर है उसका लेवल क्या रहा है। तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। किसी भी दिन का जो पेपर है वो इजी नहीं है। प्रत्येक दिन का अगर बात की जाए, टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है 6 दिन में, तो उसका जो लेवल है मॉडरेट टू हार्ड रहा है। किसी किसी जिला में पेपर हार्ड पूछा गया है, तो किसी जिला में मॉडरेट पूछा गया है, इजी किसी दिन नहीं पूछा गया है। बाकी देखो एक पेपर लीक का दिमाग में आता है चीज़, क्योंकि अलग अलग जो है वो आपने जो है वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा होगा कि पेपर भी बाहर आया है। तो देखो पेपर बाहर आया है, इसका कोई सबूत नहीं है कि वो एग्ज़ाम चलने के दौरान आया है, यानी एग्ज़ाम हो रहा है 2 घंटे के अंदर जो है वो पेपर बाहर आया है। बाकी अगले दिन पेपर आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लेकर चलता हूँ कि भाई चलो बिहार है तो 5% लेकर चलते हैं कि 5% जो है वो ऐसा हुआ होगा, 5% जो है वो बाहर आया होगा। लेकिन फिर भी 95% तो ये कह सकते हैं कि जो है वो, ये मैं आपको उम्मीद बता रहा हूँ, 5% पेपर नहीं, उम्मीद बता रहा हूँ कि 95% जो है वो नहीं आया होगा। 5% उम्मीद लेकर चलते हैं, क्योंकि देखो सब चीज़ में सही हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5% ये कह सकते हैं कि पेपर बाहर आया होगा, तो उसका भी जो है वो कटअप पर थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ समझा देना चाहता हूँ, परसेंटाइल मेथड। परसेंटाइल मेथड पर ऑलरेडी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, जिसको कि आप लोगों ने लगभग देखा भी होगा, 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट देखे, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको समझा दूंगा तो आपको सब कुछ सही समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने जो लिया है वो मानकर चलो कि ये 16 तारीख का पेपर है, ये 20 तारीख वाले हैं, ये 23 तारीख वाले हैं, 27 तारीख वाले हैं, 30 तारीख वाले हैं, ये 3 अगस्त वाले हैं, ठीक ना। यहाँ मैंने प्रत्येक शिफ्ट में 10-10 कैंडिडेट को एग्जाम देने के लिए बुलाया है। टोटल कितने हो जाएंगे? 60 कैंडिडेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ मैंने सब कुछ लिखा है, इसको देखते चलिएगा। तो टोटल कितने कैंडिडेट हो जाएंगे भैया? 60 कैंडिडेट हो जाएंगे प्रत्येक शिफ्ट में। अब 60 कैंडिडेट है तो प्रत्येक शिफ्ट में मुझे 10-10 कैंडिडेट बैठाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो वैकेंसी जो है वो वैकेंसी मानकर चलिए कि 6 वैकेंसी है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसको वास्तविकता से मत जोड़ लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इतना छोटा एग्जाम्पल लिया है। अब मानकर चलिए कि वैकेंसी का मुझे 3 गुना फिजिकल के लिए बुलाना है, तो वैकेंसी 6 है तो 3 गुना बुलाएंगे, तो भाई 18 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाना है मुझे। तो अब इन्हीं में से 18 कैंडिडेट को बुलाना है, तो भाई कटअप कितना जाएगा, परसेंटाइल कैसे डिसाइड होता है, इसके बारे में जानना है। तो देखो ये 16 तारीख का है, 16 तारीख में मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में मैंने नंबर लिखा है, यानी किसी कैंडिडेट का 55 आया, उसके बाद 53 वाले का आया, उसके बाद 50 नंबर किसी का आया, फिर 49 आया, एक कैंडिडेट का 47 आया, 44 आया। वैसे 20 तारीख वाले आप दिखाई दे रहा है 58, 56, 52, 49, 48, 43 ऐसे करते करते 29 तक आया है। 23 तारीख वाले जो एग्जाम दिए हैं कैंडिडेट, उसमें 52, 49, 47, 45, 42, 38, 37, 33, 30, 30 ऐसे करते करते 3 अगस्त तक मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में सारे जो है वो मार्क्स को लिखा है, ठीक ना। ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब बात करते हैं कि हमको भाई कितना रिजल्ट देना है, 18 देना है, तो प्रत्येक शिफ्ट से मुझे 3-3 देंगे, क्योंकि टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो प्रत्येक 3-3 जो है वो शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में 3-3 कैंडिडेट का रिजल्ट ले लेते हैं, तो 18 रिजल्ट हमारा हो जाएगा। तो 3-3 कैंडिडेट का रिजल्ट लेंगे तो कैसे लेंगे, तो देखो ऊपर से 3 लेंगे, 1 2 3, ऊपर से भैया मैंने 3 ले लिया, ये ऊपर से 3 कैंडिडेट का रिजल्ट ले लिया, यानी ऊपर से जो 3 कैंडिडेट हैं इनका रिजल्ट हो गया। अब इसका परसेंटाइल हमको निकालना है, तो परसेंटाइल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है हम प्लस हमारा से नीचे अब बटा में टोटल जितने हैं गुना 100। यह मैं लिख भी दे रहा हूँ, जैसे देखो ये हम हो गया, एक सेकेंड, यह मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, हम प्लस हमारा से नीचे अब बटा में जो है वो टोटल गुना 100। ये देखो ये फार्मूला है, हम प्लस हमारा से नीचे प्लस टोटल गुना 100। ये मैं एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ। तो हम यानी एक आदमी हो गया भाई, हमारा से नीचे कितना हो गया, तो जैसे मान के चलो ये 3 लोगों को लेना है, तो ये कटअप कितना जाएगा, तो हमारा से नीचे 7 लोग हो जाएंगे। चलो भैया 7 बटा में टोटल 10 लोग हैं, बटा में 10 गुना 100। तो अगर इसको आप काट कुट करोगे तो 7 1 8 गुना 10 हो जाएगा 80%, यानी इसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा, 80 परसेंटाइल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक ना। बाकी अगर कटअप का बात की जाए तो देखो 16 तारीख वाले का रिजल्ट कितना पे हो रहा है, 50 पे हो रहा है, और वही 20 वाले का रिजल्ट कितना पे हो रहा है, 52 पे हो रहा है। वही अगर 23 वाले का बात की जाए तो देखिए 23 वाला का तो 47 पे ही रिजल्ट हो जा रहा है। वही 27 वाला का बात की जाए तो 27 वाला का तो 45 पे ही रिजल्ट हो जा रहा है। वही 30 वाला का बात की जाए तो 30 वाला का तो 54 पर रिजल्ट हो रहा है। और वही 3 तारीख का बात की जाए तो 3 तारीख वाला का 51 पर रिजल्ट हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। ये एक एग्जाम्पल है, इसको वास्तविकता समझ जोड़ लीजिएगा कि इसी टाइप का लेवल आपके एग्जाम में आया है, ठीक ना। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए यहाँ बताया हूँ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि परसेंटाइल में आपका मार्क्स बढ़ता घटता नहीं है, आपका मार्क्स परसेंटाइल किया जाता है। जैसे कि यहाँ 80 परसेंटाइल है, क्या है 80 परसेंटाइल। अब 80 परसेंटाइल में 16 तारीख वाले का जो है वो 50 के मार्क्स 50 नंबर के आसपास आ रहा है। और भाई 80 परसेंटाइल 20 तारीख वाले का जो है वो मार्क वो 52 के आसपास आ रहा है। 23 वाले के पास 47 के आसपास आ रहा है। 27 वाला तो देखिए 80 परसेंटाइल इसका 45 ही मार्क्स है, यानी जिसका 45 या 45 से ज़्यादा होगा वो रिजल्ट हो गया होगा, ठीक ना, यानी रिजल्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप भली बात इसको समझ गए होंगे। ये परसेंटाइल का जो है वो रूल है, फार्मूला है।
और उसमें भी एक चीज़ और है, इसमें इक्वी परसेंटाइल इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही दिन अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर हुआ है। यानी जैसे मान कर चलो कि प्रत्येक शिफ्ट में तो आपको रिजल्ट देना ही बराबर बराबर, ये तो आपको पता चल ही गया, लेकिन इसमें भी अलग अलग जिलों में हुआ है, तो उसको कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए अलग मेथड है, मैं आपको अलग वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक ना। बाकी ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ से सब कुछ समझा दिया। अब बात करते हैं आपका जो बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो कि सर कटअप बता दीजिए, क्योंकि आपको भरोसा भी है हम पे, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सपोर्ट करते नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। वीडियो का लाइक जो है वो लगभग 2000 में टारगेट रखता हूँ, 2000 आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी बात करते हैं अब कटअप का, तो देखिए ये मेरे अनुसार मैं जो आपको कटअप बता रहा हूँ, चुपचाप इसके बेस पे आप फिजिकल की अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा कटअप है वो +-2 आप लेकर चलना है, ठीक ना, +-2 लेकर चलना। और मैं कटअप रेंज में कभी नहीं बताता हूँ। रेंज में बताने का मतलब अगर कटअप कोई बताता है 50 से 55, तो 50 से 55 में 6 नंबर है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ऐसे तो ये कटअप कोई हुआ यार, ये तो अनुमान कोई भी लगा सकता है। 60 से 65, 60 से 70 कह दो, एक के बाद 11 नंबर का, वो कुछ कोई ना कोई उसमें तो आ ही जाएगा। तो मैं एग्जैक्ट आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप +-2 लेकर चल सकते हो, लेकिन +2 जो है वो मेल कैंडिडेट यानी लड़कों का प्लस नहीं लेकर चलना है, उसका माइनस ही लेकर चलना है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप कटअप देख लो। जैसे मेल का अगर बात किया जाए अनरिजर्व कैटेगरी का, मैंने एक जगह लिखा है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का मेल का कटअप है वो आपका 60 रह सकता है, कितना 60 रह सकता है। अब 60 के पार नहीं जाएगा, इसमें +2 नहीं करना है। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि मेल में आपको -2 करना है और फीमेल में +-2 करना है। क्या करना है, +-2 करना है, ठीक। तो जनरल कैटेगरी का जो मेल का कटअप है वो 60 जाएगा, और ये 60 इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो है वो बाकी महिलाओं का जो आरक्षण मिल गया है 35%, तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी फाइट करेंगे, तो इसका कटअप थोड़ा ज़्यादा जाएगा। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस का कटअप का बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है वो आपको इस बार 50 के आसपास देखने को मिलेगा। कटअप कितना मिलेगा, 50 के आसपास। वही अगर बीसी कैटेगरी का बात किया जाए तो बीसी का कैटेगरी का जो कटअप है वो 56 के आसपास रहेगा, यानी 56 मानकर चल सकते हो। और वही ईबीसी का बात किया जाए तो ईबीसी का जो कटअप है वो आपको 54 जाने वाला है। उसके बाद अगर एससी और एसटी का बात किया जाए तो एससी का जो कटअप है वो आपको 47 के आसपास जाएगा, और एसटी का जो कटअप है आपको मेरे अनुसार जो है वो जिसका 48 स्कोर हो रहा है वो सेफ है, उसका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर फ्रीडम फाइटर का बात की जाए तो फ्रीडम फाइटर का जो है आपका कटअप 38 के पास जाएगा, और होमगार्ड तो बस पास हो जाएंगे होमगार्ड वाले, तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। होमगार्ड यानी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसको अगर क्रॉस करते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक मेल कैंडिडेट का समझ में आ गया। अब देखो इसमें अगर मानकर चलो मैंने जनरल का 60 बताया है, तो अगर इसमें जनरल में किसी कैंडिडेट का अगर 58-57 भी आ रहा होगा तो उसका भी रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, देखो एक शिफ्ट में 50 पर रिजल्ट हो रहा है, एक शिफ्ट में 54 पर रिजल्ट हो रहा है, लेकिन एक शिफ्ट में देखो 45 पर भी रिजल्ट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका शिफ्ट हार्ड है, इसमें कैंडिडेट का जो है स्कोर काफ़ी कम है, तो इस वजह से आपका जो है वो अगर 1-2 नंबर कम भी है तो आपका आराम से रिजल्ट होने वाला है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग अपनी लड़कियों का बात करते हैं, यानी सिस्टर का बात करते हैं, तो भाई लड़कियों का कटअप इतना किस बार कितना जा सकता है भाई इस बार। तो अगर बात किया जाए जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का जो कटअप है वो 47 लड़कियों का रहेगा। ईडब्ल्यूएस का अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी का जो कटअप है वो 40। उसके बाद अगर बात की जाए बीसी का, तो बीसी का जो है वो 44। उसके बाद अगर बात किया जाए ईबीसी का, तो ईबीसी का जो है वो 41। उसके बाद अगर एससी और एसटी का बात किया जाए तो 38 और 40। और अगर बात किया जाए बीसी वोमेन, अलग से एक रिजर्व कैटेगरी आता है, इसके लिए अगर बात की जाए तो इसका भी जो है वो कटअप 40 के आसपास रहने वाला है, ठीक ना। तो ये जो मैंने आपको कटअप बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपका स्कोर जो है वो कटअप जितना मैंने बताया है इतना या फिर इससे ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आपका रिजल्ट 110% होगा। ये लिख लो, कहीं आप कॉपी में जाकर लिख लो, 110% होगा, क्योंकि काफ़ी सटीक कटअप है। और बाकी अगर 1-2 नंबर इससे कम भी रहता है, आपका 1-2 नंबर इससे अगर आपका कम भी रहता है, मेल कैटेगरी में बता रहा हूँ या फीमेल में भी, तो फिर भी आपका रिजल्ट 110% होने वाला है। हो सकता है आपका अगर शिफ्ट हार्ड हो तो, ठीक। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ। सबसे अंत में एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, और अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि एसएससी में रिफॉर्म के लिए, रेलवे एग्जाम में रिफॉर्म के लिए, अलग अलग एग्जाम में रिफॉर्म के लिए काफ़ी डिमांड उठ रहा है, और स्टूडेंट और टीचर जो है वो इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हमारी ये जो 3 मांगे हैं जो मैंने आपको बताया था कि आंसर की भाई जारी करो बिहार पुलिस का, OMR जारी करो, और साथ ही साथ रिटन एग्जाम का जब आप रिजल्ट दोगे तो उस PDF में आप कटअप भी बताओ, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आंसर की के अनुसार जो है वो मेरा कितना स्कोर आ रहा है। अगर मेरा रिजल्ट नहीं होता है तो कितने नंबर से मैं चूक गया, तो उस हिसाब से जो है वो एग्जाम में पारदर्शिता रहेगा। और आपके पास डाटा तो है ही, डाटा है तभी तो आप जो है वो RTI के माध्यम से जब जो है वो वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है तो आप शेयर करते हो, बताते हो। तो पहले क्यों डाटा शेयर नहीं कर सकते हो? पहले शेयर किया जा सकता है, लेकिन आप प्रेशर बनाओगे तब। और बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है भैया, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो अगर आप प्रेशर बनाते हो तो ये चीज़ पूरी की जा सकती है। तो जितने भी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, बड़े बड़े जो फेमस टीचर होंगे बिहार पुलिस के रिगार्डिंग जो पढ़ाते होंगे या फिर जो न्यूज़ देते होंगे, उन पे जो है प्रेशर बनाइए, उनके कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिखिए कि हमारी मांगे को जो है वो रखा जाए। बाकी सक्सेस प्राइड
आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई भी फिजिकल भी प्रोटेस्ट होता है या फिर डिजिटल प्रोटेस्ट होता है, सब कुछ में मैं आपके साथ हूँ। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारी जो बातें हैं जो है वो कुछ लोगों से चल रही है इसके रिगार्डिंग, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी एग्जाम दिए हैं कैंडिडेट उनको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए और वो अगर ये ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है इसके रिगार्डिंग तो उसमें वो सहयोग करें, सम्मिलित हों और सरकार तक जो है वो अपनी बातों को पहुँचाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।